कर सकते हैं उसमें। रुको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। हमें एक एरे दिया हुआ है, हम कितने भी नंबर उसमें हमें एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। और तुम्हें सम ऑफ एलिमेंट्स निकालना है सच दैट वो डिविजिबल बाय के हो जाए। अभी मैं इसको स्क्रीन वैसे समझाऊंगा तुम्हें। मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में ये काम करना है। शुरू करता हूँ। अ, विनय रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। विनय। ओके। ठीक है स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा सेट सीक्वेंसेस नाम से है। हमें जैसे कि मान लो पहला जो टेस्ट केस दिया हुआ है, मान लो हमें दिया हुआ है ये हम 3 2 देन 1 1 एंड 1। ये मेरा पहला टेस्ट केस है, ठीक है। अब ये क्या है, ये मेरा एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मुझे क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है। और मुझे एरे के 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इतना क्लियर है सबको? कोई आंसर कर दो फर्स्ट। यस सर। ठीक है। ठीक है। तो एरे दी हुई है, एरे का साइज दिया हुआ है, ठीक है। एरे का साइज गिवन है, के गिवन है, और एरे गिवन है। एरे जो है वो, एरे के अंदर एन एलिमेंट्स हमारे पास हैं। ये क्वेश्चन जो है ये ग्रीडी की कैटेगरी में आता है, मतलब तुम्हें इसमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देना है। अभी मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या है। अब जैसे इसमें बोला हुआ है कि जो एरे का सम है, तुम्हें एरे के सम को तुम्हें ऐसा करना है कि एरे का सम जब तुम के से मॉडुलस लो, एरे का सम जो है वो जब के से मॉडुलस लो तो 0 आ जाए। इसका मतलब ये है कि सम ऑफ द एरे शैल बी डिविजिबल बाय सम ऑफ द एरे डिविजिबल बाय के। तुम्हें इतना काम करना है। ये सबको समझ में आ गया टास्क क्या दिया हुआ है? टास्क समझ में आया क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन एक बार और शो कर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हारे साथ लिंक शेयर कर दूंगा, तुम पढ़ लेना। ओके सर। बाद में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वो मैटर नहीं करता उसका। उससे कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। अ, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या दिया हुआ है, तुम्हें एक एरे दिया हुआ है। लेट से तुम्हारा पहला जो एरे है वो तुम्हारा है, तुम्हारे तीनों एलिमेंट्स 1 है इस एरे में, ठीक है। इसका सम कितना होगा? 3 हो जाएगा। एरे का सम कितना होगा? 3 यस होगा ना? 3। कैसे 3 होगा? 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि एरे के सम को डिविजिबल बाई के करना है। सम को डिविजिबल बाई के करना है। ये ऑफ कर लो। हाँ ठीक है। सम एरे का सम जो है वो डिविजिबल बाई के करना है, मतलब सम, मतलब कि ये परफेक्टली डिविजिबल, के शुड परफेक्टली डिवाइड योर सम ऑफ द एरे। और ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अभी क्या है, के की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए के की वैल्यू दी हुई है, इस टेस्ट केस के लिए के की वैल्यू दी हुई है 2। इस टेस्ट केस के लिए के की वैल्यू 2 दी हुई है। हमारा जो सम आ रहा है एरे का, हमारा सम आ रहा है 3। अभी हमारा सम 3 आ रहा है। अभी हम 2 से मॉडुलस करेंगे तो क्या हमारा ये एरे परफेक्टली, एरे का सम डिविजिबल है? क्या हमारा सम नो मॉड सर। के 0 नो हो रहा सर। है? नो सर। किसी को मॉडुलस से दिक्कत तो नहीं है ना? सबको मॉडुलस आता होगा, बेसिक मॉडुलस लास्ट यस टेस्ट केस सर। से आएगा। तो अभी अभी जो है ये 0 नहीं हो पा रहा है। अभी तुम्हारा ये 0 के इक्वल नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है।
तो तुम क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन में कहा गया है कि तुम ये बताओ कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को तुम चेंज कर दोगे कि तुम्हारा जो सम है वो डिविजिबल बाय के हो जाए। तो अब देखना, क्वेश्चन में ये 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और के की वैल्यू 2 दी हुई है, के की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 2, इसका सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर मैं इस वाले एलिमेंट को मैं 2 लिख दूं, तो अब एरे मेरी क्या बन जाएगी, ये एरे बन जाएगी। इस एलिमेंट को मैंने रिप्लेस कर दिया। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को रिप्लेस कर दूं तो एरे ये बन जाएगी या नहीं बनेगी। 3 एलिमेंट की एरे है और पहले एलिमेंट को मैंने चेंज कर दिया है, ये 2 हो गया, ये 1 है और ये भी 1 ही रह गया है। इतना समझ में आ रहा है सबको। ये वाला Yes, sir. एलिमेंट मैंने चेंज कर दिया है। अब मेरा सम कितना हो जाएगा बताओ, 4. सम 4 हो जाएगा। क्या मेरा 4 mod 2 0 आ जाएगा? Yes, sir. 4 mod 2 मतलब कि Yes, सम sir. mod के। ठीक है, Yes. Yes, sir. ये वाला टेस्ट केस सबको समझ में आ गया ना। अब Yes, sir. अगले टेस्ट केस को हम देखेंगे। अगला टेस्ट केस जो है हमारा, अगले टेस्ट केस में हमें n की वैल्यू दी हुई है 3 और अगले टेस्ट केस में n की वैल्यू 3 दी हुई है, k की वैल्यू भी हमें 3 दी हुई है और सारे एलिमेंट्स हमें 1 ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस एरे का सम कितना आ जाएगा, कितना सम आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ये सम k से डिविजिबल है? Yes, Yes, sir. sir. क्या ये सम को k से डिवाइड कर सकते हो? परफेक्टली डिविजिबल है। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे और कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगाओगे? 0, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है ना किसी एलिमेंट में, No, sir. कोई एलिमेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 0 ऑपरेशंस हो गया। अब अगले टेस्ट केस पे आते हैं। लेट्स से कि हमें n की वैल्यू दी हुई है 5, हमें 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और k की वैल्यू हमें दी हुई है 5 और लेट्स से हमें एरे दी हुई है 1 2 3 4 5। जल्दी से बताओ इसका सम कितना आएगा, इस एरे का सम कितना है? 15. 15 है। क्या ये डिविजिबल है k Yes, से? sir. तो इसमें No. कितने मूव्स लगेंगे, कितने ऑपरेशंस 0. लगेंगे? तो इसी एलिमेंट को 0. चेंज करना पड़ेगा क्या? 0। ठीक है, अच्छा अब बताओ कि, अच्छा तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि अगर मेरा सम जो है वो k से डिविजिबल है तो मैं कितने मूव्स ले रहा हूँ, 0 कितने moves. मूव्स ले रहा हूँ? 0 मूव्स, 0 मूव्स ले रहा हूँ ना। तो मैं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, किसी भी एलिमेंट को चेंज करने की जरूरत है क्या हमें? No, sir. अच्छा, अगर मेरा एलिमेंट डिविजिबल नहीं है, अगर मेरा जो सम है, अगर मेरा सम जो है वो k से डिविजिबल नहीं है, तो फिर मुझे कितने मूव्स लगेंगे, ये कोई बता सकता है? तुम ही लोगों में से आंसर चाहिए मुझे, कितने मूव्स लगेंगे? कोई आंसर करना चाहेगा? कोई गेस वर्क या कुछ? सर k माइनस हाँ, k-1 मूव्स लगेंगे। नहीं, k-1 मूव्स नहीं लगेंगे। और कोई गेस कर रहा था शायद। K. नहीं, अब देखो, हम देखो ये ग्रीडी क्वेश्चन क्यों था? जैसे लेट्स से मेरे 5 है और लेट्स से मेरी k की वैल्यू है, शिवांश म्यूट कर लो. Sir, noise बहुत आ रही है सर. k की वैल्यू 4 कर दी मैंने। अब मेरे एलिमेंट्स लेट्स से हैं 1 2 3 4 और 2 10 and then what we can do, ये मेरे एरे है। ठीक है, ये मेरी एरे है, ये मेरी एरे है। तुम बताओ इसमें कितने चेंजेस करें, इसका सम कितना आ रहा है पहले ये बताओ। 13. 13 आ रहा है, इसमें कितना कितना चेंज कर दें हम कि ये k से मॉडुलस हो जाएगा? हाँ? एक चेंज कर 1 डिक्रीज कर दीजिए सर. हाँ, चलो देखो, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इसमें क्या कर सकते हो तुम, किसी भी एलिमेंट को, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि तुम्हें रिप्लेस करना है किसी भी एलिमेंट को तुम रिप्लेस कर दो
और पॉजिटिव इंटीजर से रिप्लेस करो, तो मेरा यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है? मेरा यहाँ पे अगर 16 होता तो मेरा काम हो जाता ना, 16 होता तो काम हो जाता। यस सर। तो मैं पहले वाले एलिमेंट में 3 ऐड, पहले वाले एलिमेंट को 1 की जगह 4 लिख दूं, फर्स्ट वाले एलिमेंट को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, और यहाँ पे अब इस एरे का सम बताओ कितना आ रहा है? अब इसका सम बताना। 16 आ रहा है। क्लियर हो गया? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से n की वैल्यू है हमारे 3, और लेट से k की वैल्यू दी हुई है मुझे, लेट से दी हुई है k की वैल्यू 4 दी हुई है, k की वैल्यू दी हुई है 4। हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 5 और 1। तो इस एरे का सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। अब मुझे अगर इसको 3 से डिविजिबल बनाना है तो कितना और ऐड करना पड़ेगा इसमें? इसमें मैं क्या 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 ऐड कर नहीं दीजिए। नहीं, तुम्हें 1 कितना सब्ट्रैक्ट कर और, दीजिए। तुम्हें 2 और चाहिए ना, यस सर। 1 सब्ट्रैक्ट नहीं यस कर सर। सकते हो तुम इसमें कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर सकते हो। तो तुम यहाँ तुम्हें कितने की कमी दिख रही है? दो चाहिए और चाहिए। तो अगर मैं इस Yes, लास्ट sir. वाले एलिमेंट अगर मैं इस लास्ट वाले एलिमेंट को 3 बना दूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा? यस सर। अब मेरी नई एरे क्या बन रही है? नई एरे बताओ, 1, 5 और 3 बन रही है। इसका सम बताओ कितना आ रहा है? 9 आ गया। क्या 9 मेरा 3 से डिविजिबल है? k की वैल्यू मेरे 3, k की वैल्यू 3 3, क्या ये डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो क्या क्या समझ में आया? कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं? एक ऑपरेशन एक लगेगा, ऑपरेशन। एक ही ऑपरेशन में हो जाएगा। तुम अगर मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, लेट से तुम्हारे पास n एलिमेंट्स हैं, और मैं कह रहा हूं कि तुम कोई एक एलिमेंट है, लेट से मैंने पहला इंडेक्स पकड़ लिया, मैं पहले इंडेक्स को लेता हूं और उसको कुछ भी बदल सकता हूं, तो मुझे जितने भी कमी पड़ रही है सम में, मैं हमेशा वो रख लूंगा उसको, तो मेरा हमेशा सम डिविजिबल होता चला जाएगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। तो अगर कंक्लूजन पे आते हैं, अगर मेरा सम जो है वो k से डिविजिबल है तो कितने मूव्स लगेंगे? क्या कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा? नहीं ना, यस सर, नहीं करना पड़ेगा। जीरो चेंज। ठीक है। और अगर तुम्हें करना पड़ रहा है, तो अगर तुम्हारा सम जो है वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है तो कितने मूव्स लगेंगे? अगर तुम्हारा सम डिविजिबल नहीं है तो कितने मूव्स लगेंगे? बताओ जल्दी से। 1 मूव। एक चेंज लगेगा, बस एक एलिमेंट को चेंज कर दोगे काम हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम ग्रीडी अप्रोच कहते हैं। यही होता है हमारा ग्रीडी अप्रोच, कि तुम जैसे कुछ लोग कह रहे थे मुझसे कि k-1 मूव्स लगेंगे। ऐसा नहीं होगा। तुम एक मूव में ही काम कर सकते हो, तो तुम k-1 मूव्स क्यों लोगे? अगर k बहुत बड़ा नंबर होगा तो जब एक मूव में ही काम हो रहा है तो तुम एक से ज्यादा मूव नहीं लोगे। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। तो क्या मैं कोड लिखना शुरू यस करूं? सर। यस सर। देखो इतना पार्ट जो है, अच्छा एक चीज और समझा देता हूँ। सबको स्क्रीन विजिबल है ना? क्वेश्चन विजिबल है? यस सर। जो सबसे पहले 3 दिया हुआ है वो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, ठीक है। उसके बाद जो 3, 2 और 111 दिया हुआ है, मतलब कि पहला टेस्ट केस जिसमें n की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू 2 है और 3 एलिमेंट्स हैं। अगले टेस्ट केस में भी 3 एलिमेंट्स है, k की वैल्यू भी 3 है और 3 ही एलिमेंट्स हैं। और जो तीसरा टेस्ट केस है उसमें 5 एलिमेंट्स है, k की वैल्यू 5 है और तुम्हारा एरे दी हुई है नीचे 5 एलिमेंट्स की। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखो ये इतना पोर्शन जो मैं हमेशा लिखता हूँ, देखो तुम लोग ये हम लोग ये लिखते हैं C++ में ताकि हम लोग सारे के सारे इनबिल्ट फंक्शंस और लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर सके C++ में। और इतना पार्ट जो मैंने लिखा है, इसको मैं एक बार कमेंट करके दिखा देता हूँ। ये इतना पार्ट जो लिखा है ये मैंने फास्ट इनपुट आउटपुट के लिए लिखा है, ठीक है, ताकि मेरा जल्दी से इनपुट और जल्दी से आउटपुट हो। अगर C++ किसी को नहीं आती तो पढ़ना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी।
कोई बता सकता है हमने ये क्यों लिया, टी को इनपुट क्यों लिया है? ये है हमारा टेस्ट केसेस, ठीक है। यस सर। और देखो हर बार टेस्ट केस आएगा, फिर मैं हर बार टेस्ट केस घटाते जाऊंगा, एक एक करके मेरे टेस्ट केस रिजॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। और ये t इज ग्रेटर इक्वल टू t इज ग्रेटर देन 0 जब भी, अगर मेरे टेस्ट केसेस बचे हुए हैं, लेट से कि मेरे पास 3 टेस्ट केस आए थे, लेट से मेरे पास 3 टेस्ट केस थे, तो मैं जब एक टेस्ट केस कर लूंगा, जब मैं एक एक बार n के और पूरी एरे कर लूंगा, तो मेरा एक टेस्ट केस रिजॉल्व हो जाएगा, तो मेरा t घट के 2 हो जाएगा, तो फिर मुझे एक टेस्ट केस और मिलेगा जिसमें कि n के और एलिमेंट्स रहेंगे एरे के। अब उसके बाद फिर से मैं t को घटाऊंगा तो मेरा एक ही टेस्ट केस बचेगा, और उसमें भी कुछ n रहेगा, मेरे को कुछ k दिया रहेगा और मेरी एरे दी रहेगी, तो वो भी हो जाएगा, फिर मेरा t 0 हो जाएगा, तो मेरा लूप नहीं चलेगा, 3 बार ही मेरे टेस्ट केसेस चलेंगे। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब कोड लिखते हैं इसका। अह, तो देखो पहले हम क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे, देखो एक चीज और दिखा देता हूँ, देखो सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स जो है वो इंटीजर के हैं या नहीं है, ये कंस्ट्रेंट्स देखो सब 10⁻5 के नीचे ही है, ठीक है, तो इंटीजर वेरिएबल में काम हो जाएगा। मुझे एक इंट n चाहिए होगा, एक i चाहिए होगा इटरेट करने के लिए, एक सम चाहिए होगा जिसको मैं बार बार 0 कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या इनपुट लिया, n को इनपुट लिया और k को इनपुट लिया, n और k को इनपुट ले लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक एरे डिक्लेयर कर दूंगा, एरे ऑफ n, क्लियर है इतना? और यस सर। एरे इनपुट हो गई, ये चीज क्लियर है? अगर किसी को दिक्कत हो तो एरे इनपुट हो गई, अब मैं क्या करूंगा, अगला स्टेप क्या होगा, एरे का सम निकालूंगा मैं, यस एरे का सम निकालते हैं। यस सर। देखो एरे का सम ऐसे निकालते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i, अगर किसी को ना पता हो तो देख लो, ठीक है। एरे का सम निकल गया, अब क्या करें, अगर मेरा सम मॉडुलस के इक्वल इक्वल 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मुझे 0 मूव्स चाहिए, 0 मूव्स चाहिए या नहीं चाहिए? Yes, नो sir. चेंज, 0 मूव्स, नो चेंज नीडेड, ऑलरेडी डिविजिबल है ना। यस तो मैं अब आउटपुट कितने नंबर ऑफ मूव्स आउटपुट कर दूंगा, 0 आउटपुट कर दूंगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर मेरा कभी भी अगर कभी भी ऐसा है कि सम इज नॉट डिविजिबल बाय k, तब मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, एक ही मूव लगाऊंगा ना, यस सर। चेंज वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट को मैं चेंज कर दूंगा और नंबर ऑफ मूव्स मेरे एक लगेंगे, इतना क्लियर है? यस सर। अब देखो मैं टेस्ट केसेस तुम्हें चला के दिखा देता हूँ, सैंपल। देखो आउटपुट क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, यस सर। ये मैंने तुम्हें ड्राई रन करके दिखाया था अभी, और देखो यहाँ पे भी सैंपल आउटपुट सेम आ रहा है। इसको सबमिट करें, क्वेश्चन को सबमिट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आउटपुट आता है एक्चुअल में। देखते हैं वर्डिक्ट क्या आता है। थोड़ा डिले हो रहा है बट वो चल जाएगा। ये देखो चल गया ना, सबको ग्रीन टिक दिख रहा है? यस सर। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, किसी को किसी टेक्निक पे डाउट या अभी तक डाउट आया? सर जो फास्ट रन हो उसके लिए हम लोगों ने करा है वो एक्सप्लेन कर देंगे सर। हाँ, फास्ट इनपुट आउटपुट, देखो क्या होता है ना, तुम लोग जैसे
अगर कोई जावा या सी प्लस प्लस कर रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शायद तुम जावा में फास्ट स्कैनर यूज करते हो, ठीक है। जो लोग जावा वाले हैं वो फास्ट स्कैनर यूज करते होंगे, नहीं भी करते हो तो आगे जाके करोगे। जो तुम बाय डिफॉल्ट देखो सबसे तेज लैंग्वेज कौन सी है, सी प्लस सी है तुम्हारी, पता है ना। सर यस सर। Yes, sir. अब Yes, तुम sir. क्या करते हो, Yes, sir. देखो तुम्हारे जो स्कैनफ प्रिंटफ होते हैं, स्कैनफ प्रिंटफ ये वेरी फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे ये सी लैंग्वेज के ही होते हैं। स्कैनफ प्रिंटफ बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन जब तुम सी इन और सी आउट की बात करते हो तो वो उतने फास्ट नहीं होते। तुम्हारे स्कैनफ प्रिंटफ के कंपैरिजन में सी इन और सी आउट उतने फास्ट नहीं होते। इस वजह से तुम सी प्लस प्लस में तुम ये फास्ट इनपुट आउटपुट की कमांड लिखते हो, और जावा वाले भी फास्ट स्कैनर यूज करते हो या सिमिलर टूल्स यूज करते हो। तो इस वजह से ताकि टाइम डिले ना हो, इस वजह से तुम करते हो। जैसे अभी देखो कितने सेकंड में रन कर 0.0, मतलब बहुत तेज रन कर गया। लेकिन कई बार तुम्हारा टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी अगर तुम ये फास्ट इनपुट आउटपुट यूज नहीं करोगे, क्योंकि सी इन सी आउट उतने फास्ट नहीं होते स्कैनफ प्रिंटफ की तरह, ठीक है, इतना क्लियर है। यस आगे सर में अंडरस्टूड फ्यूचर इस क्वेश्चन में इस चीज को मैं दिखा नहीं सकता अभी, मैं आगे तुम्हें फ्यूचर में किसी क्वेश्चन में टाइम लिमिट एक्सीड करा के दिखाऊंगा, स्कैनफ प्रिंटफ ना यूज करने, मतलब फास्ट इनपुट ना लगा के मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे टाइम लिमिट एक्सीड हो जाती है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, यस सर। सबको क्लियर है ना, एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। नो सर। ठीक है आगे No, बढ़े, sir. गर्ल्स में कोई Yes, डाउट, sir. कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी ये बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो तुम लोग को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो एक सेमेस्टर में 120 वर्किंग डेज है और तुम्हें 75% अटेंडेंस चाहिए, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। और अगली चीज ये है कि तुम्हें इनपुट किस तरह से, ठीक है, एक तुम्हें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इनपुट दिया हुआ है, जैसे कि मान लो तुम्हारा ये, देखो शेफ ने बहुत सारे हॉलीडेज लिए हुए हैं और उसने क्या किया, एन वर्किंग डेज जो है ऑलरेडी पास हो चुके हैं, और ये तुम्हें उसमें स्ट्रिंग दी हुई, जिस दिन वो एब्सेंट है उस दिन वो 0 है, अदरवाइज उसमें 1 दिया हुआ है। इसको मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ क्लियरली, एग्जैक्टली ये बोलना क्या चाहते हैं, और क्लियर तरीके से समझाता हूँ। लेट्स से कि तुम्हारे डेज वेस्ट हो गए, ठीक है, हाँ, लेट्स से कि मैंने तुम्हें, वो कह रहे हैं कि 120 डेज है, ठीक है, 120 डेज है तुम्हारे पास, और उसमें से शेफ क्या कर रहा है कि उसमें से शेफ क्या कर रहा है, तुम्हारा एन नंबर ऑफ डेज है जो दिए हुए हैं, जिसमें कि अगर वो 0 मान लो, कुछ कुछ दिया हुआ है, ठीक है, 0 1 देन 0 देन 1, ये तुम्हारा अगर 0 है तो फिर वो क्लास नहीं गया, ठीक है, उस दिन वो क्लास नहीं गया। और अगर ये 1 है इसका मतलब यस वो क्लास अटेंड किया था, ठीक है, इतना क्लियर है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. शेफ को 75% अटेंडेंस चाहिए, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या हुआ है कि शेफ जो है वो एंड डेज, तो शेफ ने एंड डेज में क्या किया है, 1 सेकेंड, शेफ ने एंड डेज में क्या किया है, शेफ एंड डेज में किस तरह बिहेवियर किया है ये तुम्हें पता है, ठीक है। शेफ एंड डेज में से कितने दिन गया ये तुम निकाल लोगे, यस क्लियर है सर। ना। Yes, sir. यस Yes, sir. अगर मैंने तुम्हें एक अटेंडेंस लिस्ट की तो जितने भी एलिमेंट्स 1 है तुम बता दोगे ना कि अच्छा, जैसे ये वाली एरे दी हुई है, ठीक है,
लेट्स से ये एरे है, तो इसमें n की वैल्यू 4 है, तुम बताओ कि कितने दिन गया है वो? 3 3 डेज, ठीक है। अब अटेंडेंस चाहिए कितनी होती है? 75% चाहिए होती है। अब यहाँ में से 120 डेज टोटल 75% अटेंडेंस चाहिए होती है। 120 डेज टोटल शेफ के एकेडमिक ईयर में है, और शेफ बाकी जो ये बचे हुए दिन है, मतलब कि 120 माइनस n, 120 माइनस n यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स से इट कम्स आउट टू बी समथिंग, लेट्स से इट कम्स आउट टू बी x, तो वो इतने दिन जाएगा ही जाएगा। उसको डर है कि वो कहीं उसको पेपर देने को ना मिले, वो फेल ना हो जाए, इस वजह से वो जितने भी दिन बच रहे हैं, जो भी ये तुम्हारा लेफ्ट ओवर है 120 में से n माइनस कर दो, जो भी तुम्हारा लेफ्ट है वो इसमें सारी क्लासेस करेगा, ठीक है? इतना क्लियर है? यस सर। इतने में तुम्हारी जो लेफ्ट है इसमें ऑल क्लासेस करेगा वो, और बाकी कितना करेगा? ऑल क्लास प्लस प्लस तुम्हारा ये वाले सारे, ये वाले, ठीक है? तो इसका मतलब मैं बता देता हूं, ऑल रिमेनिंग ऑल रिमेनिंग जितना भी बचा हुआ है वो करेगा वो। ऑल रिमेनिंग है 120 माइनस n, इतना क्लियर है? प्लस यस क्या ऐड कर रहे होगे? हाँ बोलो। ऑल रिमेनिंग तुम्हारा ये है, प्लस टोटल अटेंडेड, टोटल अभी तक कितना अटेंड किया है? अटेंडेड, तो इसको मिला करके 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, समझ गए ना तुम लोग? इतना क्लियर हो गया? यस सर। तो अच्छा ये बताओ तुम लोग कैसे निकालोगे? जैसे मान लो पहली वैल्यू, जैसे कि ये एरे है, मान लो 5 साइज की एरे दी थी मैंने, 1 0 देन 0 देन 0 एंड देन अगेन 0। इसमें लेट्स से ये अटेंड का बना दिया मैंने, अटेंड नाम का एक बनाया, तो इसमें कितना, इसका सम कितना आएगा? अटेंड 1 आ जाएगा। 5 में से उसने एक ही क्लास करी थी, क्लियर है? यस सर। हाँ, अब बची हुई कितनी क्लासेस है? 120 माइनस n, यानी कि 120 माइनस n यहाँ पे कितना आ जाएगा? 115 आ जाएगा। तो टोटल 116 क्लासेस उसने कर ली। अब 116 को 20 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा ना, परसेंटेज निकाल लोगे ना अटेंडेंस का? यस सर। अच्छा ये वाला Yes, परसेंटेज sir. तो 75 से बड़ा आ जाएगा। तो तुम Yes, क्या sir. बार बार ये करोगे? क्या बार बार ये करोगे? क्या बार बार फ्रैक्शन निकालोगे? तुम बार बार फ्रैक्शन निकालना चाहोगे या फिर कुछ और करना चाहोगे, ये बताओ। 120 डेज है। हाँ? हम टोटल नंबर ऑफ डेज अटेंडेड लेंगे और उसको ये चेक कर लेंगे कि वो 90 से ग्रेटर है कि नहीं। हाँ यही चीज, टोटल नंबर ऑफ डेज है तो उसका 75% कितना हुआ? उसका 75% हुआ 90 डेज। ये चीज देखो, तुम्हारा 90 डेज ही हुआ। ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि शेफ की अटेंडेंस अगर 90 डेज से ज्यादा हो गई, जितनी वो अटेंड करेगा, जितनी क्लासेस वो अटेंड करेगा, प्लस जो वो सारी की सारी बची हुई क्लासेस करेगा ना 120 में से, अगर ये सम, ये जो ये जो बन रहा है तुम्हारा, ये चीज, इफ दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 90, तो शेफ सेमेस्टर दे सकता है, वो पास हो सकता है, ठीक है? क्लियर है? किसी को नहीं समझ में आया बोल सकता है वो। अगर किसी को अभी तक कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। कोई डाउट? कोई डाउट No, नहीं sir. है? ठीक है। No, sir. देखो देखो पहला टेस्ट केस समझाता हूँ। देखो पहले टेस्ट केस में क्या हुआ, 58%, ये देखो 50 के 50 दिन वो नहीं गया, ठीक है? और बाकी 70 डेज वो गया, बट उसका परसेंटेज 75 नहीं बन पाया ना, 58 ही बन पाया। तो Yes, वो sir. तो तुम नो प्रिंट कर दोगे, मतलब वो फेल हो जाएगा, पास नहीं हो पाएगा। और तुम इसमें देखो,
सेकेंड टेस्ट केस में क्या था कि तुम जितनी भी क्लासेस करी और जितने बचे हुए क्लासेस करेगा उसमें वो 75 बना लेगा। थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में भी बना लेगा, सिर्फ एक दिन नहीं गया। देखो थर्ड केस बता देता हूं एक बार। लेट से तुम्हें 2 दिया हुआ है और 0 और 1 दिया हुआ है, तो यहाँ वो 2 दिन में से कितने दिन गया? 2 दिन में से वो एक दिन गया है, ठीक है। तो ये उसने अटेंड करा है, कितने दिन अटेंड करा है? एक दिन। 2 में से कितने दिन बचे हैं? 120 माइनस एन, 120 माइनस एन डेज बचे हैं ना तुम्हारे। 120 माइनस एन डेज बचे, मतलब 180 डेज बचे हैं। तो टोटल तुम्हारा हो जाएगा 119। क्या 119 ग्रेटर इक्वल टू 90 है या नहीं है? यस सर। है ना? तो तुम यस प्रिंट कर दोगे, इस टेस्ट केस में तुम यस प्रिंट कर दोगे। अगर कभी भी ऐसा है तो तुम यस प्रिंट करोगे, एल्स में तुम नो प्रिंट कर दोगे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन को लगाते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा एक और चीज, इसको मैं इनपुट कैसे लूंगा? इसको मैं स्ट्रिंग के तौर पे इनपुट लूंगा, ठीक है? क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? एज अ स्ट्रिंग में इनपुट ले रहा हूँ उसको। स्ट्रिंग एस ले लेता हूँ और इंट एन कॉमा अटेंड, अटेंड को 0 कर देता हूँ अभी, और आई ले लेता हूँ इटरेट करने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, एन को इनपुट ले लूंगा एक बार, और अगली बार मैं स्ट्रिंग को इनपुट ले लूंगा। ये मेरा क्या है? ये मेरा है डेज अटेंडेड, डेज ही अटेंडेड, मतलब ये डेज है, तुम्हें जितने दिन दिए, अटेंडेड नहीं है। और इसमें क्या है, अगर मेरा अगर मेरा एस ऑफ आई जो है, अगर वो मेरा वो 0 रहता है, अगर वो 0 है मतलब एब्सेंट, और अगर मेरा एस ऑफ आई 1 है तो वो प्रेजेंट है। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब देखो इटरेट करते हैं हम लोग स्ट्रिंग पे। अगर मेरा एस ऑफ आई 1 है, एस ऑफ आई इक्वल इक्वल 1, स्ट्रिंग में ऐसे कंपैरिजन होता है, ये चीज तुम लोगों को पता है ना, कैरेक्टर चेक करते हैं, यानी कि ये प्रेजेंट होगा। तो फिर मैं क्या करूं, अटेंड, अटेंड को प्लस प्लस कर दूं, अटेंड प्लस अटेंड इज इक्वल टू अटेंड प्लस 1 कर देता हूँ, ये बेटर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब बाकी और कौन से दिन हो सकते हैं? और एक सेकंड में टोटल भी लिख देता हूँ। टोटल को मैंने 0 डिक्लेयर करा हुआ है। अब टोटल मेरा कितना आएगा? टोटल इज इक्वल टू मेरा कितना उसने क्लास अटेंड किया प्लस 120 माइनस एन। इतना क्लियर हो रहा है सबको? और अब एक चीज और, 75% बनाने के लिए कितना, 75% ऑफ 120 कितना होता है? 90 होता है, तुम लोग ने बताया मुझे, ये चीज तुम लोग ने मुझे बताया, 90 होता है। तो अब अगर 90 डेज से ज्यादा मेरा टोटल है, अगर मेरा टोटल जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 90 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सी आउट कर दूंगा यस। एंडल क्यों लगाते हैं पता है तुम लोग को? लाइन चेंज करने के लिए। टेस्ट केसेस कॉपी करते हैं, सैंपल टेस्ट केसेस, और इसको चला के देखते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज करना भूल गए थे, टेस्ट केसेस माइनस माइनस। देखो ये, देखो नो यस यस आ रहा था यहाँ पे, सैंपल आउटपुट दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। मेरा भी सेम आउटपुट आ रहा है सैंपल, तो इसको सबमिट करके देखें। यस सर। अच्छा ये तो एक्सेप्ट तो हो जाएगा। कोई ये बता सकता है मैंने स्ट्रिंग क्यों लिया? कोई ये बता सकता है मैंने एरे क्यों नहीं लिया?
कोई ये आंसर करना चाहेगा फर्स्ट ईयर से? Why did I take a string as an सर input? स्ट्रिंग भी तो एरे है सर, हाँ स्ट्रिंग भी तो एरे होता है ना सर, कैरेक्टर का, एरे ऑफ कैरेक्टर। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देखो करेक्ट आंसर आ गया ना, करेक्ट आंसर आ गया। इस पे देखो बात करेंगे। तुम्हारा क्वेश्चन ये गलत कैसे हो सकता था? ये देखो सबको समझ में आ रहा है कि ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने कुछ बहुत अच्छा नहीं करा, बहुत इजी क्वेश्चन था ना ये सबके लिए। सब लोग बोलो यस सर। करो। यस सर। क्वेश्चन तो बहुत इजी था, क्वेश्चन तो बहुत इजी था, लेकिन मैं ये सिखाना चाह रहा था तुम्हें कि देखो तुम जब भी इनपुट लेते ना, अगर तुम इसको एक एरे में इनपुट लेने की कोशिश करते तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसेस नहीं है। देख रहे हो ये सारे के सारे जो उसके 0 और 1 है उसमें स्पेसेस नहीं है, इनमें स्पेसेस नहीं है, तो तुम्हें वो स्ट्रिंग की तरह लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अगर तुम इसको यस एरे की तरह ले, अगर एरे की तरह लोगे ना तो पहले ही एलिमेंट में ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये चीज क्लियर है? पहला एलिमेंट जो है यस वो सर। तुम्हारा ये पूरा स्टोर कर लेगा, वो यस सर। आगे का जीरो हटा देगा और वो इसको स्टोर कर लेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में सिर्फ ट्रिक ये थी कि तुम स्ट्रिंग में इनपुट लोगे, समझ गए? यस अच्छा अब एक बात और कर लेते हैं। अच्छा तुम सोच रहे हो कि कुछ लोगों के दिमाग में और कुछ आ रहा है कि परसेंटेज क्यों नहीं कैलकुलेट किया, मैंने परसेंटेज कैलकुलेट क्यों नहीं किया? व्हाई नॉट परसेंटेज? कोई किसी के दिमाग में आ रहा है क्या ऐसा कुछ? किसी के माइंड में ऐसा कुछ आ रहा है? मैंने परसेंटेज क्योंकि कैलकुलेट क्यों नहीं किया? हाँ क्योंकि सर क्वेश्चन की नीड नहीं थी, यस एंड नो में आंसर देना था। नहीं नहीं, तो परसेंटेज भी तो कैलकुलेट कर सकता था ना मैं। तो यस मैंने तो क्या किया, मैंने 120 का 75% निकाल दिया और तुमसे बोल दिया कि वो 90 डे आएगा तो 90 डेज के हिसाब से चेक कर लो, ठीक है? सर वो जैसे परसेंटेज अच्छा तुम लोग ये यस सर। देखो नहीं। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर वो परसेंटेज निकालने पे प्रोग्राम हैवी हो जाता, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा हैवी ऐसे नहीं होता, एक्स्ट्रा हैवी देना। नहीं होता, गलती तुम्हारी होती। अच्छा ये बताओ, जैसे लेट से कि मैं 117 डिवाइड बाय 120 कर रहा हूँ, तो कितना आंसर आएगा ये बताओ? एक एक ये क्या डेसिमल वैल्यू आएगी? यस सर, डेसिमल में आ जाएगा सर। और वो जीरो। ये फिर कुछ डबल डबल में ना, डबल जानते हो ना, डबल यस सर, यूज होता है। यस सर। यस सर। अच्छा मान लो गलती से तुमने तुमने गलती से क्या किया कि तुमने इंट में स्टोर करा लिया इस चीज को, तब सर डेसिमल फिर पार्ट तो हट डेसिमल जाएगा पहले ना? पहले पहले हाँ सर, डेसिमल के पहले क्या पहले चीज? पहले डेसिमल पार्ट हट पॉइंट के जाएगा। बाद वाला हटा देगा। डेसिमल पार्ट हट जाएगा। हाँ सर केवल क्वेश्चन जैसे बचा जीरो। अगर अगर 74.99 है उसको 74 और वो तुमने ले गलती लेंगे। से 74 इंटीजर में रहेगा। स्टोर करा लिया तो वो 75 हो जाएगा, समझे? तो ये यस गलती हो गई ना यहाँ पे, यस सर। गलती दिखी कि नहीं? अगर तुम्हारा ऐसा कुछ है और तुम्हारे कंपाइलर ने अंदर ही अंदर क्या किया, तुमने इंटीजर में स्टोर करा लिया, अब वो 74 की जगह वो राउंड ऑफ होके 75 स्टोर हो गया गलती से, तो दिक्कत हो जाएगी ना तुम्हें। ये यस सर। एक्चुअल में इसका आउटपुट क्या आना चाहिए था? नो आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? यस और तुम क्या लिख के चले गए? तुम यस लिख दिए, समझ गए? यस इसीलिए सर सेफ्टी के लिए। हाँ हाँ सर हाँ सर हाँ बोलो। 74.99 ऐसे भी 74 स्टोर करेगा ना? नहीं कभी कभी राउंड ऑफ हो सकता है ना, कभी अगर तुम राउंड ऑफ फंक्शन लगा दो तो, समझ रहे हो? कभी कभी कुछ ओके कंपाइलर डिपेंड करता है कंपाइलर्स पे, कभी कभी ऐसा हो सकता है, गलत हो सकता है आंसर। अच्छा चलो ऐसा नहीं बोलते हैं, चलो मैं अच्छा बोलता हूँ कि चलो उसको हटा दो। लेट्स सी दिस, अगर मैं कहता कि मैं 74.99 994% चाहिए, ठीक है, मैं ये ऐसा कह देता, और अगर तुम्हारा कैलकुलेशन जो है, तुम्हारा कैलकुलेशन अगर ये आ रहा है 99333, तो ये तुम्हें दिख रहा है ये एक्यूरेट नहीं है। ये चीज समझ आई? एक्यूरेसी का इशू समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा गलत बोल गया,
बट तुम्हें ये इशू समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्यूरेसी नहीं आएगी तुम्हारी यस सही जो मतलब मैं मेरी बात जो मैं कन्वे करना चाह रहा था वो समझ पाए तुम लोग कि 90 डेज सर 90 डेज के हिसाब से तुम्हारा सोचना जो है, अगर तुम इसको 90 डेज सोचोगे तो कभी भी तुम गलती नहीं, तुम्हारा प्रोग्राम कभी भी गलत नहीं होगा। बट अदरवाइज तुम कभी कुछ ना कुछ गलती कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई ना? यस सर। ठीक, sir. आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। यस सर। ठीक है, मैं क्वेश्चन मतलब तुम लोग को बाद में कोड दे दूंगा पीडीएफ में। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये वाला तुम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आसान है, बस ऐसे ही ले लिया है। अच्छा, ये इफ एल्स पढ़ के आए हो ना? देखो ये क्वेश्चन, ये एक डिव 3 कॉन्टेस्ट में ही आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें हाइट दी हुई है मीटर्स में और तुम्हें मास दिया हुआ है, ठीक है, किलोग्राम्स में, और तुम्हें बीएमआई कैलकुलेट करना है। बीएमआई का फॉर्मूला है m/h², ठीक है, और तुम्हें m और h दिया हुआ है। अब तुम्हें ये बताना है कि तुम इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ये वही डेसिमल और वो इंटीजर्स के बीच का खेल है इस क्वेश्चन में। तुम्हें पहले इनपुट में m दिया है और उसके बाद h दिया है, ठीक है। अच्छा, ये कंस्ट्रेंट कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या है? लास्ट जो लाइन लिखी हुई है, इट इज गारंटीड दैट h² डिवाइड्स m, ये कोई वही बता तो सकता है? समीर लेने आंसर पे इंटीजर नहीं है। हाँ बताओ। कभी मॉड लेने पे 0 आएगा इंटीजर वैल्यू। आंसर देखो, इंटीजर में आएगा सर। हाँ बिल्कुल 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 सही जवाब। तो इसका मतलब ये क्या देगा? इंटीजर ही देगा। यस ये हमेशा डिवाइड कर ले जाएगा। देखो, m मॉडुलस h² हमेशा क्या देगा? हमेशा डिविजिबल होगा, इंटीजर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डेसिमल का इशू है क्या इस क्वेश्चन में? नो सर। स्टार्टिंग में डाउट हो रहा था ना कि डिवाइड करोगे तो क्या करेंगे, बट तुमने देखा कंस्ट्रेंट पढ़ने पे सब कुछ क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग करें, Yes. ठीक है, हम लोग इसको करते हैं। इंट n इंट h कॉमा व्हाट h कॉमा m कॉमा bmi, ठीक है। अब देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, bmi इज इक्वल टू, पहले तो एक बार इनपुट ले लो। पहले सीन, पहले इनपुट होगा हमारा m, फिर होगा h, ठीक है। पहले हमारा m इनपुट हो जाएगा, उसके बाद हमारा h इनपुट हो जाएगा। पहले मास देन हाइट। अब देखो बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करें बताओ, क्या फॉर्मूला लिखे? बताओ, तुम लोग से आंसर चाहता हूँ, क्या लिखेंगे? m divide h star h। ऐसे लिख दे, लिख दे। So ब्रैकेट लगा देंगे h स्टार h में। बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल पर- सही जवाब, बिल्कुल सही Bracket। जवाब। गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए भाई, सही है, यही सही है, अप्रोच सही है। पहले अदरवाइज दिक्कत हो जाती ना। प्रेसिडेंस पढ़े हो ना तुम लोग, Yes, sir. ऑपरेटर्स का। पहले यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व होगा तो h पहले तुम्हारा डिनोमिनेटर कैलकुलेट हो जाएगा, फिर डिवाइड होगा। बस मैं यही दिखा रहा था तुम्हें कि कभी कभी जल्दीबाजी में तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में टाइम कॉन्टेस्ट में घड़ी चल रही होती है तो कभी कभी जल्दी जल्दी में गलत कर सकते हो। बस यही इस क्वेश्चन में मुझे दिखाना था। अब इसको सॉल्व कर ले या तुम लोग कर लोगे? सर यहाँ कर पे लूं? अगर नहीं लगाते सर हम, तभी से प्रेफरेंस हाँ तो सेम है ना सर। और सर राइट से लेफ्ट हाँ जाता है। हाँ, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, बट कहीं ना कहीं कुछ गलत हो सकता है ना। अगर मैं बड़ा एक्सप्रेशन लिख के देता, प्लस माइनस लिखता उसमें, तो यस सर यस। हमेशा एक सेफ्टी अप्रोच अपनाओगे ना। अगर गलत हो जाएगी तो पेनाल्टी लग जाएगी, तो तुम रैंक लिस्ट में नीचे हो जाओगे। समझ रहे हो? क्लियर है ना? हमेशा तुम्हें ये जो बेसिक अप्रोचेस सिखाए जाते हैं वो हमेशा फॉलो करने चाहिए, अदरवाइज कभी कभी गलती करा देते हैं वो लोग।
प्रॉब्लम सेटर जो होता है, जब प्रॉब्लम बनाता है और तुम लोग कई बार बच्चे क्या है सोचते हैं कि अरे ये तो इजी है, बस एक्सप्रेशन है, बट तुम्हें वो जो तुम्हें सिंटैक्स सिखाया गया है वो सही से आना चाहिए, अदरवाइज गलती हो जाती है। अब इसको हम जल्दी सबमिट करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। BMI इज लेस इक्वल टू 18 है अगर। अच्छा बताओ इफ एल्स लिखोगे कैसे, इसका बता सकते हो? एक बार देख लो पहले तुम लोग। ये देखो ये है, अगर 18 से लेस इक्वल टू है तो कैटेगरी 1 हो जाएगा। अब आगे कैसे लिखे, आगे बताओ तुम लोग जरा मुझे। सर आगे इनसे बताओ। So L is greater than equal to 18, हाँ less than equal to 24, हाँ ठीक greater है। than less than किसी को equal. डाउट है इसमें? नो सर। किसी को डाउट है? अच्छा ये कोई डाउट है क्या किसी को कि BMI यहाँ पे अगर BMI यहाँ पे तुम्हारा मान लो लेट से 9 हुआ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा? किसी को ऐसा डाउट है क्या? किसी को डाउट तो नहीं है ना? देखो अगर तुम्हारा BMI यहाँ पे आता, तुम्हारा 9 आता, अगर BMI 9 होता तो वो ऊपर ही रिजॉल्व हो जाता, वो नीचे आता ही नहीं, इसीलिए यहाँ दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ना सबको? Yes, sir. अगला वाला देखो, आगे क्या है, लेस देन इक्वल टू 29। आगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे, अभी मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा था और इजी क्वेश्चंस करा रहा था। अभी और सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसमें हम और अच्छे क्वेश्चंस और हैशिंग भी लेंगे, जो मैं तुम्हें बेसिक हैशिंग का आइडिया भी दे दूंगा इस सेशन में। और आगे संडे को हम एक और सेशन रखेंगे। अच्छा टेस्ट केसेस कॉपी करें? किसी को यहाँ पे दिक्कत तो, गीक्स फॉर गीक्स की आईडी, अगर किसी के पास कंपाइलर इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही है तो गीक्स फॉर गीक्स की आईडी पे अपना कोड लिख सकता है। देखो 1 to 4 आंसर आ रहा था, मेरा भी वही आ रहा है, मेरा भी सेम आ रहा है। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब हम आगे इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और ज्यादा आएंगे, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे। आह, देखो सही हो गया ना? क्लियर है? Yes, sir. अच्छा एक Yes, चीज sir. और करके देख लेता हूँ मैं एक बार, तुम लोग देखो अभी टाइमिंग कितनी आ रही है, 0.01 सेकेंड आ रही है ना? आ रही है या नहीं? यस सर। यस सर। अभी मैंने क्या किया है, कमेंट कर दिया, फास्ट इनपुट आउटपुट को कमेंट कर दिया है, तो देखते हैं थोड़ी सी टाइम डिले हो सकती है इसमें। रन हो रहा है अभी। देखो ये देखा तुमने, किसी ने नोटिस किया क्या Yes, चेंज sir. आया, Yes, कोई sir. बताएगा? 0.02 सेकंड का। 0.2 सेकंड। अच्छा अब इसको लिख के देखते हैं, देखो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा चेंज है। पहले कितना था, इतना था। फास्ट आईओ की वजह से मैंने क्या किया, फास्ट इनपुट आउटपुट यूज किया मैंने 3 गुना स्लो हो मैंने गया। इनपुट आउटपुट यूज किया, समझ गए? तो इतना आया, और जब मैंने नहीं यूज किया तब कितना आया, 3 टाइम्स चेंज आ गया है। देखा तुम Yes, लोग sir. ने? अभी Yes, sir. कुछ लोग जावा, आज देखो तुम लोग ये सब करना, ठीक है? यही बेसिक सिखा रहे हैं, अभी और अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो उसमें और टाइम लग जाएगा। यहाँ पे देखो 2 ही वैल्यू इनपुट हो रही है और बहुत ज्यादा टेस्ट केसेस भी नहीं है, तब भी चेंजेस आ गए। आगे के क्वेश्चंस और करेंगे हम तो यहाँ पे तुम्हारी और ज्यादा टाइम कम हो जाएगा, 1 सेकेंड में एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा प्रोग्राम, इसी वजह से हम फास्ट इनपुट आउटपुट यूज करते हैं। तो जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे उन्हें क्लियर हो गया ना ये चीज? Yes, sir. क्लास के बाद मैं तुम्हें आर्टिकल भी शेयर कर दूंगा जावा और C++ दोनों के लिए, फास्ट इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है? ओके सर। किसी को कोई दिक्कत अभी तक किसी को कोई डाउट आया? नो सर।
ठीक है No, आगे sir. बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो अच्छे क्वेश्चन आ गए, ठीक है, जो तुम लोग सोच रहे थे अभी तक नॉन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, अब हमारे अच्छा क्वेश्चन आ गया है। अब क्वेश्चन मेरे से कहता गया है, मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट में बता दूंगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कि ठीक है ठीक है, इसमें ये कह रहा है, एक बार मैं लिख लेता हूँ टेस्ट केसेस को, रुकना एक सेकेंड। रुको मैं नोटपैड पे आगे इसको लिख, हम लोग इसको लिखते हैं फिर करते हैं। अम, देखो टेस्ट केस क्या दिया हुआ है, टेस्ट केस में मुझे हर एक टेस्ट केस में क्या दिया होगा, हर एक टेस्ट केस में n दिया हुआ है, इनपुट में n की वैल्यू जैसे 8 है यहाँ पे, और वैल्यूज एरे दी हुई है, 5 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, फिर 9 दिया हुआ है, फिर 7 है, फिर 2 है, फिर 5 है, और 3 है। और कोई भी एलिमेंट जो है जो एरे है वो मेरी कहाँ से कहाँ तक, एक बार ये भी देखना होगा हमें। हमें एरे दी हुई है 1 से लेकर 10 तक, ये चीज दिख रही है, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एरे कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है? 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है ना? Yes, sir. एरे के एलिमेंट्स 1 से लेकर 10 तक है, ये चीज क्लियर रखना अभी काम आएगी। अच्छा तो 2 की फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है, 2 कितनी बार अगर कर रहा है? Twice, 2 sir. बार। और अगला 3 एक बार। यस सर। और बाकी के नंबर्स बताओ, 5 बताओ। 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। और 7 बताओ। 1 टाइम। एक। और ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है इस क्वेश्चन में? सबसे ज्यादा टाइम अकर कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा टाइम कौन अकर कर रहा है? ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ना, 2 5 और 9, ये 3 एलिमेंट कितनी बार अकर कर रहे हैं? 2 टाइम। ठीक है, क्लियर है? इतना sir. क्लियर है ना सबको? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 5 और 9 जो है वो 2 बार तो अकर कर रहा है। तो देखो, प्रिंट द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, रुको, सबसे छोटी वैल्यू आउटपुट द, सबसे छोटी वैल्यू आउटपुट करनी है। जैसे कि यहाँ पे हो क्या रहा था, nine have frequency, 2 and 5 have frequency 2, 3 1, 3 1 3 2 1 and 2, we report the smaller one। मैं तुम्हें वो स्टेटमेंट दिखाना चाह रहा था, find the frequency of all the numbers and then find the frequency of the highest frequency। ये चीज दिखी तुम्हें, यहाँ पे लिखी हुई है, ये चीज क्वेश्चन दिखा कि क्वेश्चन है कहाँ, मतलब क्या लिखा हुआ है? फाइंड द फ्रीक्वेंसी विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन का नाम ही देखो पता चल रहा था, फाइंड द फ्रीक्वेंसी विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज है तो क्या आउटपुट करोगे? स्मॉलेस्ट वन, स्मॉलेस्ट सबसे कम। लेट्स से कि जैसे फ्रीक्वेंसी 2,
एक सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस, मैं दिखाता हूँ कैसे होगा ये। अब जैसे 2 5 और 9 कितनी बार अगर कर रहा है? 2 बार। बोलो। यस सर। ठीक है। और तुम्हारा एक टाइम अगर कर रहा है 3 और 7, 3 और 7 तुम्हारा एक बार अगर कर रहा है, 3 और 7 एक बार अगर कर रहा है, इतना क्लियर है ना? अब तुम्हें इसमें बोला क्या गया है? मोड ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी जो कि सबसे कम बार अगर कर रही हो। क्लियर है? जो नहीं, जो कि मतलब फाइंड द फ्रीक्वेंसी, find the frequency of all the numbers, then find the frequency that has the highest frequency। मतलब तुम सारी फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लोगे और उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करोगे जो कि सबसे ज्यादा बार अकर करी है। जैसे कि तुम्हारी 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार अकर करी है? 2 कितनी बार, कितने नंबर्स हैं ऐसे जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 है? 3 नंबर। नंबर्स, हाँ, नंबर विथ फ्रीक्वेंसी 2 कितने हैं? 3 नंबर्स हैं। और नंबर विथ फ्रीक्वेंसी 1 कितने हैं? 2। 2। ठीक है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसकी है ना? ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है बताओ? 2 की है ना? क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे से एक चीज हम और पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा और सीखने को मिलेगा इससे। जैसे कि क्या हो रहा है कि तुम्हें n, i, अभी तो देखो रिजल्ट तो हमेशा 0 लेके चलते हैं ना, मैक्सिमम तो हमेशा 0 मान के चलते हैं। ये पढ़ा हुआ है सबने? इतना आइडिया है ना सबको? हमेशा अगर तुम्हें कभी भी मैक्सिमम कंपेयर करना होता है तो तुम हमेशा रिजल्ट को 0 लेके चलते हो। और पहले हम उससे पहले क्या देखो, एलिमेंट्स कितने कहां से कहां तक है? 1 से लेके 10 तक है फ्रीक्वेंसीज। सारी की सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेके 10 तक है कि नहीं है? हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 0 थी। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 3 थी। नहीं, इसकी पहले वाले की 2 थी। पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 2 थी। 2 बार अगर कर रहा था ना, 1 1, मतलब कितने एलिमेंट्स ऐसे थे जो 2 बार अगर कर रहे थे? कितने एलिमेंट्स ऐसे थे? 2 एलिमेंट्स थे ना? 3 थे। 3 थे सर, अरे 259। अरे ये देखो ना। अच्छा, एक बार की बात कर रहा था मैं। एक बार तो 2 ही एलिमेंट्स अगर कर रहे थे और 2 बार 3 एलिमेंट्स अगर कर रहे थे। 3 एलिमेंट्स ऐसे थे जो जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 थी। तो कोड लिखना हम स्टार्ट करते हैं इसका। कोड लिखते लिखते ज्यादा समझ में आएगा, वैसे उतना शायद समझ में ना आ रहा हो। तो बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, हम एक इंट x भी ले रहे होंगे। ठीक है। और मेरी एरे एरे कहां से कहां तक चले? एरे की साइज कितना हुआ ये बताओ? एरे का साइज, एरे 11 की डिक्लेयर कर दूं ना मैं? क्लियर है? लास्ट क्लास में ये बताया था मैंने। जब एरे 11 की डिक्लेयर करोगे तो 10 तक के इंडेक्सेस बनेंगे। इतना क्लियर है तुम लोग को? यस क्लियर सर। है ना? ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे क्या हो रहा है, मैंने n नंबर ऑफ n एलिमेंट्स है मेरे पास, मैं उनको इनपुट करूंगा। और उसके बाद क्या करूंगा, i स्टार्ट फ्रॉम 0, i इज लेस देन n कोलन i प्लस प्लस। लेट्स से कि दो अलग अलग तरह की एरे बनेगी। एक तो इंट एरे ऑफ n बनेगी और
एक इंट फ्रीक्वेंसी एरे बनेगी जो कि 11 साइज की होगी और उसके सारे एलिमेंट्स को मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, इनिशियलाइज ऑल टू 0। ये चीज क्लियर है तुमको? ये मैंने क्यों किया, ये वाला स्टेप, ये चीज क्लियर हुई? कोई बताएगा फर्स्ट ईयर में? कोई उस चीज को आंसर करना चाहेगा? एनीवन? इसको मैंने इसलिए किया ताकि, हाँ हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, नहीं तो गार्बेज वैल्यू चली जाएगी। कहाँ पे? इंडेक्सेस में फ्रीक्वेंसी के जो 0 1 2 इंडेक्स होंगे। हाँ हाँ, तो ये नहीं, सारे एलिमेंट्स मैंने 0 कर दिए हैं, तो तुम्हारा क्या कहना था? हम समझ नहीं पाया। सर अगर इनिशियलाइज नहीं करें तो वहां पे गार्बेज वैल्यू चली जाएगी। हाँ 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 हाँ, यही चीज देखो, बेसिक आ रहा है, बेसिक आ रहा है यहाँ पे, यही बेसिक था। अब देखो मैं सारे एलिमेंट्स इनपुट ले लूंगा। अच्छा तुमने बोला कि गार्बेज, अदरवाइज गार्बेज वैल्यू आ जाएगी अगर तुम इसको इनिशियलाइज टू 0 इंस्टेड ऑफ गार्बेज। इंस्टेड ऑफ गार्बेज वैल्यू उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अच्छा, अब हम क्या कर रहे होंगे इस क्वेश्चन में? हाँ, जैसे फिर से एक बार एरे चला लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। और तुम क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करते पता है? ये मैंने हर एक जो जो एलिमेंट आता जाएगा मैं उसको बस प्लस प्लस ए ऑफ आई प्लस प्लस करूंगा, हर एलिमेंट को इस तरह से प्लस प्लस कर दूंगा। ये चीज क्लियर है तुम लोगों को? किसी को इस स्टेप में डाउट है मेरे? किसी को यहाँ पे डाउट आ रहा है? कोई भी ऐसा हो जिसको डाउट आ रहा हो अभी? किसी को नहीं ना? ठीक है, फ्रीक्वेंसी 11 की नहीं लेनी चाहिए थी हमें, लेनी, चलो 11 की ही सही है। और व्हाट शुड ना, ठीक है 11 की ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी 11 की ले लेते हैं। अच्छा, एक ही फ्रीक्वेंसी की एरे लगानी पड़ेगी कि दो लगानी पड़ेगी, ये बताओ, कोई बताएगा? दो लगानी पड़ेगी, पता है क्यों? अच्छा, दो एरे क्यों लगानी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी की, बताओगे? क्योंकि यार क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी, एक, हाँ 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 बोलो। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसका भी मोड निकालना है। हाँ, इसीलिए यहाँ पे तो तुमने ये फ्रीक्वेंसी निकाली, ये तो फ्रीक्वेंसी निकाली थी, ये तो FREQ थी, फ्रीक्वेंसी थी। लेकिन ये जो है, ये तुम्हारा क्या था? ये तुम्हारा मोड था। ये जो तुम्हारा था, ये मोड था, ये मोड, मोड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। समझ गए? इसीलिए तुम्हें यहाँ दो एरे की जरूरत पड़ेगी। दूसरी एरे में जो है वो इस वाली एरे की फ्रीक्वेंसी देखोगे। अब वो कैसे देखेंगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि अब क्या कर रहे होंगे हम, एक और एरे बनाएंगे इंट मोड की, और उसका साइज कितना रखेंगे? कोई बता सकता है? कोई एक रैंडम गेस करना चाहेगा कि सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी एरे का साइज कितना होना चाहिए? कोई बताएगा? सर 10 ले लेते हैं, क्योंकि अगर सबकी 1 1 भी होगी तो भी हो गलत जाएगा। हो गया, गलत हो गया, फिर से सोचो एक बार फिर से। ये देखो, ये क्या है? n का साइज कितना है? 10⁴ है। यस। अच्छा देखो, मैं बताता हूँ, ये चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली थी। तुम लोग 11 ले लेते तो गलत आ जाता। अच्छा, किसी ने ये सोचा कि दो चीजें क्यों दी हुई है, n = 100 और ये 7 फुल कंस्ट्रेन? कोई सोचा नहीं। देखो बताते हैं इसको। देखो, अभी तुम्हें n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी हुई है? 10⁴ दी हुई है। क्लियर है? सबको क्लियर है? यस लेट सर। से कि मेरी पूरी जो मुझे एरे दी जाएगी, लेट से सब कुछ 1 1 है, ऑल 1 है, ठीक है? सारे के सारे एलिमेंट क्या है? 1 है।
तो 1 और n की वैल्यू 10 टू द पावर 4 है, तो फिर ये बताओ कि एरे ऑफ ये बताओ कि एरे ऑफ 1 कितना आएगा? एरे ऑफ 1 आ जाएगा 10 टू द पावर 4 आ जाएगा। ये चीज तो क्लियर है, एरे ऑफ 1 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, है ना? अगर सारे एलिमेंट्स 1 होंगे तो क्लियर है। लेकिन जब तुम फ्रीक्वेंसी की है, जब तुम स्टोर कराओगे तो हो सकता है कि कोई जीरो फ्रीक्वेंसी हो, कोई एलिमेंट की मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 से लेके 2 से लेके अप टिल n हो। मतलब कि हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट 10 टू द पावर 4 हो, मतलब n के बराबर हो, वही साइज हो। जैसे कि मान लो, मैं छोटा एग्जांपल लेके बता देता हूं तुम्हें। 1 1 1 1 और एक और 1, n की वैल्यू मेरी 5 है, तो यहाँ पे एरे ऑफ 1 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है? मतलब कि एरे ऑफ 1 नहीं कहूंगा मैं इसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, सॉरी, इसको मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 कितना आ रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? यस सर। बोलो। ठीक है, एरे ऑफ 1 जो है वो 5 आ रहा है, लेकिन अब टोटल तुम्हारे कितने एलिमेंट्स हो, कोई फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी बार अकर हो सकती, कोई एलिमेंट मैक्सिमम कितनी बार अकर हो सकता है? 5 बार से ज्यादा नहीं हो सकता ना? हाँ, ये चीज क्लियर है? 5 बार। ऐसे कितने एलिमेंट है जो 0 बार अकर कर रहे हैं? ऐसे कितने एलिमेंट है? कोई एलिमेंट नहीं है। एक बार अकर करने वाले एलिमेंट्स भी नहीं है, 2 बार अकर करने वाले एलिमेंट्स भी नहीं है, 3 बार भी नहीं है, 4 बार भी नहीं है, 5 बार कितने एलिमेंट्स अकर कर रहे हैं? एक ना। ये जो एलिमेंट है ये 5 बार अकर कर रहा है, और इसकी और ऐसे एक ही बार है ये, मतलब कि लेट्स से कि तुम्हें 2 दिया होता है, मान लो एलिमेंट तुम्हारा कुछ भी होता है, लेट्स से कि एलिमेंट तुम्हारा 2 होता, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बोल दे रहा हूं, ये 2 और यहाँ पे भी 2, तो n की वैल्यू 5 है, तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जो एरे है उसमें क्या हो रहा होगा? एक सेकेंड, 0 1 2 3 4, ये 10 तक जाएगा, पूरा 10 तक जाएगा, अप टिल 10। और यहाँ पे तुम्हारा 2 कितनी बार अकर कर रहा है? 5 टाइम्स अकर कर रहा है, ठीक है? इतना क्लियर है? अब जो मैं मोड वाली एरे बनाऊंगा, मोड वाली एरे, वो मेरी मैक्सिमम 5 तक ही जाएगी, वो मेरी मैक्सिमम 5 तक ही हो सकती है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 5 बार ही अकर करेगा। 0 1 2 3 4, ये जैसे 2 जो है वो मेरा 5 फ्रीक्वेंसी एक बार आ रही है, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी 0 टाइम्स आ रही है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है? 5 की आ रही है या नहीं आ रही? क्लियर है इतना? ये चीज क्लियर है? 2 अलग अलग एरेज जो बना रहा हूं मैं, एक फ्रीक्वेंसी की और एक मोड की। इसमें किसी को अभी डाउट है क्या? किसी को डाउट है इतने पार्ट में? कोई ऐसा जिसको डाउट हो अभी इतने पार्ट में? बोलो, पूछ लो, हो सकता है डाउट आ रहा हो। डाउट है क्या किसी को? अगर क्लियर है तो हाँ बोल दो। क्लियर सर। और किसी को डाउट है? गर्ल्स में किसी को डाउट है? आगे बढ़े या फिर एक बार फिर से बता दें? डाउट है? नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो मेरी मोड वाली फ्रीक्वेंसी है वो मैं n+1 से लूंगा, और इसमें भी सबको 0 से इनिशियलाइज करूंगा। अब मैं क्या करूंगा,
अब देखो मेरा एलिमेंट जो है वो 0 से लेके i इज लेस इक्वल टू 10 थे, मतलब सारे के साथ। अब मैं फ्रीक्वेंसी एरे पे इटरेट कर रहा हूँ, इटरेट थ्रू फ्रीक्वेंसी एरे। इटरेट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एरे से तुम्हारी, तो फ्रीक्वेंसी एरे पे इटरेट करूंगा और मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि मैं मोड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस कर दूंगा, मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को प्लस प्लस कर दूंगा, ताकि मैं सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज स्टोर करा सकूं। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल टेकन, जो हमने एग्जांपल नहीं लिया था, एग्जांपल हमने लिया था कि n इज इक्वल टू 5, एरे इज इक्वल टू 2,2,2,2,2,2, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 यहाँ पे हो जाएगी 5, और इस क्वेश्चन में मोड ऑफ जो मॉड ऑफ 5 है वो 1 आ जाएगा। मोड ऑफ 5, जो हमने मोड ऑफ 5 की एरे ली है वो 1 टाइम अकर हो जाएगी, क्योंकि 5 एलिमेंट्स एक ही बार अकर हो रहे हैं। ठीक है, और भी ऐसे टेस्ट केसेस हो सकते हैं, तुम टेस्ट केस बना के देखना, तुम लोग कर लोगे। आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई इज लेस इक्वल टू n, क्योंकि मेरे मैक्सिमम n एलिमेंट्स जा सकते थे, मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ एरे, मेरे मैक्सिमम कोई भी एलिमेंट जो है वो n टाइम्स अकर कर सकता है, इसीलिए मैं n का साइज लूंगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या करूंगा, अगर मेरा जो मैक्स है, अगर मेरा रिजल्ट वेरिएबल जो है, अगर मेरा रिजल्ट जो है वो छोटा है, अगर मेरा रिजल्ट मोड ऑफ आई से छोटा है, एक चीज और मैं वहां करना भूल गया कि अगर मेरा मोड, इफ मोड नहीं, फ्रीक्वेंसी, अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी कभी अकर नहीं करेगी तभी तो मैं करूंगा, तभी तो मैं उसको ऐड करूंगा। ये चीज तुम लोग को क्लियर है क्या? अगर कोई फ्रीक्वेंसी कभी अकर नहीं करेगी तभी तो मैं उसको ऐड करूंगा, अदरवाइज मैं उसको ऐड नहीं करूंगा। अच्छा, लेट से लेट से तुम्हारे पास दो जो है वो 3 बार अकर कर रहा है, 1 जो है वो 1 बार अकर कर रहा है, और 3 तुम्हारा 0 टाइम्स अकर कर रहा है। और तुमने मान लो ये एरे है 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और 0 कितनी बार अकर कर रहा है? 0 बार। 3 कितनी बार अकर कर रहा है? 0 बार। 1 कितनी बार अकर कर रहा है? 0 बार। तो तुम जब 1 पे आए तो इस पे 1 नहीं लिख दोगे, इस पे 1 नहीं लिख दोगे। तुम जब 1 पे आए हो चेक करने, तब उसमें 0 ही लिखोगे, क्योंकि 1 0 टाइम्स अकर कर रहा है, तो तुम्हारा चेंज ना हो। और ये 2 जो है वो तुम्हारा 2 की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स आ रही है, 4 की फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, और सॉरी 1 की फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ ली थी तो मैं यहाँ ले लेता हूँ। 1 की फ्रीक्वेंसी 1 टाइम आ रही है, तो तुम्हें इसीलिए अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी 0 है तो उसको हम ऐड नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने वहां पे उस तरह से लिया है उसे। अगर कोई भी मोड जो है, कोई भी फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी बड़ा है, रिजल्ट, रुको रुको, मैक्स फ्रीक्वेंसी, मैक्स मॉड इज इक्वल टू 0, और एलिमेंट भी लेना पड़ेगा हमें, एलिमेंट भी अभी हम लेंगे, क्योंकि एलिमेंट हमें वो एलिमेंट चाहिए, पर्टिकुलर मोड चाहिए। अब क्या होगा, तब क्या मैं करूं कि एलिमेंट इज इक्वल टू, एलिमेंट को मैं आई कर दूंगा, और मैक्स मॉड को मैं हमेशा रिजल्ट को मैं हमेशा रिजल्ट कह लो या मैक्स मॉड कह लो, मैक्स मॉड को हमेशा मैं मोड ऑफ आई से अपडेट कर दूंगा। इतना समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है अभी? अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अभी तक किसी को डाउट, किसी भी तरह का डाउट अभी तक नहीं है? चलो ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पे एलिमेंट को प्रिंट करूंगा उस लेट्स सी दिस एक बार चला के देखते हैं 2 और 1 आ रहे क्लियर है कि नहीं एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं एक चीज अभी और बताऊंगा इस क्वेश्चन में लेट्स सी ये एक बार हो जाए देखो आ गया ना सही हो गया सब सब म्यूट हो गए क्या तुम लोग आंसर नहीं कर रहे हो सर हो गया। हाँ यस अच्छा सर मैंने आ गया। अच्छा एक चीज और बताता हूँ तुम लोग ने मुझसे एक चीज पूछी नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें बताई भी नहीं कोई बात नहीं अच्छा जैसे कि मैं मोड वाली बना लूंगा तुम लोग एक बार इसको ड्राई रन करना तुम लोग को समझ में आएगा मोड ऑफ फ्रीक्वेंसीज ही है ये जैसे कि लेट से कि एक बार मेरा 0 1 2 3 4 ये मेरी मोड वाली एरे जो है उसमें क्या हो रहा है मान लो मेरा ये 5 बार अकर कर रहा है ये मेरा 0 टाइम्स अकर कर रहा है ये 5 बार अकर कर रहा है ये एक बार और ये 2 बार पहले क्या होगा मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसको अभी हटा देते हैं लेट्स से कि 1 मेरा 5 बार अकर कर रहा है तो अच्छा तो मेरा 1 भी 5 बार अकर कर रहा है और 3 भी 5 बार अकर कर रहा है तो इस कोड के हिसाब से आउटपुट क्या दे रहा हूं मैं 1 भी 5 बार अकर कर रहा है और 3 भी 5 बार अकर कर रहा है तो क्या स्टोर कर रहा हूं क्या तुम 1 को बोलोगे या फिर 5 को बोलोगे 1 भी 5 बार अकर कर रहा है वन को हाँ बोलेंगे सर। हाँ 1 को बोलोगे को क्योंकि इस क्वेश्चन हाँ क्योंकि अगली बार वो अपडेट नहीं होगा जब तुम 5 पे आओगे ना जब तुम्हारा ये मैक्स मॉड है तुमने ये मैक्स मॉड जो है 5 स्टोर करा लिया तो और ये एलिमेंट स्टोर कराया है जो तुमने प्रिंट कराया है ये एलिमेंट स्टोर कराया है तो एलिमेंट तुम्हारा 1 ही रहेगा 5 नहीं बन जाएगा मतलब 3 नहीं बनेगा क्योंकि तुम्हारा मैक्स मॉड 5 है और 5 से बड़ा नहीं है ठीक है इतना क्लियर है तुम लोग को एक बार इसको ड्राई रन कराना घर पे बैठ के सेशन के बाद तो ये तुम लोग को क्लियर हो जाएगा जो सारे एलिमेंट्स थे वो मैक्सिमम जो थे वो 0 से लेके 10 तक की फ्रीक्वेंसी में थे और जो उनकी अकरेंसेस थी वो 0 से लेकर n तक 0 to n अकरेंसेस इसीलिए मैंने ऐसा किया इस क्वेश्चन में अच्छा एक चीज और देख लेते हैं यहाँ टाइम कितना आ रहा है कोई बताएगा 0.04 सेकंड आ रहा है ना सबको दिख रहा है टाइम यस सर। अच्छा अब मैं Yes, sir. इसको फास्ट इनपुट आउटपुट हटा देता हूँ इसमें से भी एक बार वो भी देख लेते हैं हम लोग देखो फास्ट इनपुट आउटपुट कमेंट कर दिया ना मैंने हटा दिया अब चला के देखें चला के देखते हैं यस सर। लास्ट वाला याद करना 0.04 थी टाइम लिमिट मतलब वो 0.04 सेकंड में होता है ये वाला हम लोग देखते हैं कितने सेकंड में होता है रन हो रहा है अभी देखो बताओ नाइस। सर 3 टाइम देख रहे हो अब दिखा फील हुआ थोड़ा यस यस सर। एक बार मुझे आ जाऊं मैं नोटपैड पे मतलब वन नोट पे देखो पिछली बार कितना आया था 0 पॉइंट बताओ 04 इतना था और अगली बार कितना आया 0.12 देख रहे हो मतलब ये देख रहे हो ना फास्ट इनपुट आउटपुट कमाल फास्ट आयो और जावा में इसको शायद फास्ट स्कैनर कहते हैं मैं आर्टिकल भेज दूंगा ठीक है जो जावा वाले हैं उनको भी मैं आर्टिकल्स भेज दूंगा जावा के फास्ट इनपुट आउटपुट के सीपी में ठीक है फास्ट स्कैनर Okay, sir. कहते हैं हाँ देखो टाइम अगर इसको मैं अभी
टाइम नहीं है, वरना मैं तुम्हें जावा में भी करके दिखा देता। तो या फिर रुको, मैं किसी और का कोड उठा लेता हूँ। मैं जावा में भी दिखा दूं क्या? रुको, मैं तुम लोग को जावा का भी दिखा देता हूँ सॉल्यूशन किसी का। जावा कॉपी कर लेता हूँ। ये जैसे सेम कोड किसी ने लिखा है, जावा में लिखा हुआ है, तुम्हें समझ, जैसे ये बफर रीडर जानते हो ना, जावा वाले बफर रीडर जावा। यस सर। देखो ये बफर रीडर यूज किया हुआ है इसमें, ठीक है? यस सर। तो इसको मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, सबमिट करता हूँ। अभी टाइम देखते हैं कितना टाइम लगता है मेरे कोड को एग्जीक्यूट होने में। तब तक मैं एक एक जावा का और देख लेता हूँ, ताकि तुम लोग, सॉरी मैंने वो जावा सेलेक्ट नहीं करा था। रुको, जावा का दिखा देता हूँ। One second guys. Let's say थोड़ा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, बट वो आउटपुट दिखा देगा। हाँ देखो, जावा में देखो 0.30 सेकेंड्स। ये वाला भी कोड थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, ये वाला कोड बेटर है जावा वालों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी। ये कोड दिखाता हूँ तुम लोग को मैं। ये कोड दिख रहा है तुम्हें? इसमें देखो स्कैनर लगाया है हमने, बहुत बेसिक स्कैनर, ठीक है? बहुत बेसिक कोड है, सबको समझ में आ रहा है जो जावा वाला है? यस देखो सर। ये स्कैनर लगाया है मैंने, मतलब मैंने नहीं लगाया, किसी और ने लगाया, बट जावा में लगाया है। नॉर्मल स्कैनर तुम लगा रहे हो तो देखो सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लगता है, और कोड भी थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा है। किसी और ने थोड़ा कम टाइम में करा हो तो, जैसे ये वाला कोड देखो कितना सेकेंड लिया, बताओ। सोफिया नाम है ना? सोफिया, यस सर। हाँ सर बताओ, देखो 0.6। टाइम देखा तुमने? मतलब ये नॉर्मल स्कैनर ही है, देखो तुम्हारा यस नॉर्मल सर। स्कैनर ही लग रहा है। मैंने कुछ नहीं चेंज किया है इसमें, लेकिन टाइम लग रहा है। अब मैं सिमिलरली एक कोड, और तुम इसमें अगर फास्ट करो ना, जैसे ये जिन्होंने किया हुआ है ये वाला कोड, आई गेस ये वाला थोड़ा सा फास्ट रन करेगा। इन्होंने तुम्हारा वो फास्ट इनपुट आउटपुट वगैरह लगाया होगा। कोड इनका बड़ा है, बट इन्होंने फास्ट इनपुट आउटपुट समवेयर लगाया होगा। इन्होंने लगाया होगा तो इनका टाइमिंग देखते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताओ, तुम लोग को नोटिस क्या हुआ, दोनों जावा और सी प्लस प्लस की टाइमिंग में कुछ नोटिस मिला? कुछ नोटिस किया तुम लोगों ने? ये वाला बताओ कितने में हुआ, ये वाला बताओ। 0.18 में हुआ ना? यस सर। मतलब इसमें कुछ फास्ट इनपुट आउटपुट यूज किया गया होगा जावा का। तो अच्छा, यस तुम लोग सर। को समझ में आया कि क्यों जावा में, मतलब मैं क्यों सी प्लस प्लस कहता हूँ, क्योंकि वो एक्सट्रीमली फास्ट है। वो सी से ही बनी हुई है, इसलिए वो थोड़ा फास्ट काम करती है। अभी जैसे तुम पाइथन पाइथन में देखोगे ना, तो वही वाले थोड़े से और लेंदी हो जाते हैं, ठीक है? मतलब थोड़ा और टाइम ले लेता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर ले हम लोग। यस सर। फॉर एग्जांपल लेट्स क्वेश्चन 3, ठीक है? चाहे एक बार ये लोड हो जाए फिर देखते हैं। हाँ, ये वाला ना करते हुए मैं तुम लोगों को थोड़ा और वैरायटी दिखाना चाह रहा था। मे बी आई विल डू क्वेश्चन नंबर 7, देख लेता हूँ एक बार। तुम लोग को मजा आ रहा है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? कम लोग बचे हो बट समझ आ रहा है ना?
अगर तुम लोग अभी तक रुके होगे तो सीखे होगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया बट सीखे होगे तुम लोग थोड़ा बहुत। आगे अभी अभी मुझे तुम पता नहीं है उतना कि तुम लोगों ने कितना पढ़ा हुआ है, अदरवाइज और एडवांस लेक्चर में ले सकता था तुम लोगों के और टॉप मतलब और। अच्छा ये क्या दिख रहा है तुम लोगों को, ये चीज दिख रही है, क्या लिखा हुआ है बताओ, ये बताओ। सर फॉर बिगिनर्स है ये तुम लोग सब देना ठीक है, ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा कॉन्टेस्ट का, सब लोग कोड शेफ पे आईडी बना लो, सब लोग देना जितने लोग रुके हुए हो, और जितने लोग सेशन आए थे सब ओके। देना। ये वाला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, करें या फिर रहने दे, सेशन एंड कर दे अगर तुम लोग को ज्यादा लग रहा हो। यस सर। सर आप क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बाद सेशन एंड हो जाता है तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्किंग स्कीम, जैसे कि ये 0-1 देख रहे हो, 0-1 देख रहे हो ना। यस सर। हाँ तो उसके ऊपर दिया हुआ है, जैसे 0-1 दिया हुआ है, तो जब 0 दिया हुआ है तब तुम जो जो पहला एलिमेंट है उसकी मार्किंग 1 है, ठीक है, और जो दूसरा एलिमेंट है उसकी मार्किंग है 2, तो टोटल मार्किंग जो है वो हो जाएगी तो पहला वाला क्वेश्चन है उसने गलत कर दिया है, दूसरा वाला सही किया है, तो उसे 2 मार्क्स मिल जाएंगे ना। क्लियर है, यस सर। पहला वाला 0 है मतलब गलत कर दिया तो 1 मार्क्स मिलना था, नहीं मिलेगा, दूसरे वाले में 2 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ यस सर। इसी तरह से सारे हैं, मतलब वो तुम्हें मैं अगर अगर तुम्हें एक क्वेश्चन करना होगा तुम मेरे को पर्सनली डीएम कर देना, या फिर तुम लोग ग्रुप पे बोल देना, मैं तुम्हें भेज दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। ठीक। अच्छा अब सेशन के बाद तुम्हें करना क्या है, कोड शेफ तो जानते हो तुम लोग, आईडी कितने लोगों की बन गई है, जो लोग अभी प्रेजेंट हो कितने लोगों की आईडी बन गई है कोड यस शेफ सर। और कोड कोर्सेज पे, है सर, बन गई। सबकी मेरी बन बन गई गई है, सर। सब बनाओगे ना, जितनों ने नहीं बनाई है सब लोग सेशन के बाद जाके बनाना और क्वेश्चंस लगाना, अभी मैं वो भी दिखा दूंगा। अभी मैं 1 सेकेंड रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूं जरा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस।